अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SN1 रिएक्शंस आप लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज आप लोग स्टार्ट करेंगे SN2 रिएक्शंस। SN2 स्टैंड फॉर बाई मालिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे जो 2 है वो मालिक्यूलरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बाई मालिक्यूलर। सो बाई मालिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इन्हें बाई मालिक्यूलर क्यों कहते हैं? बिकॉज रेट डिटर्मिंग स्टेप और स्लो स्टेप इन्वॉल्व 2 स्पीशीज। सो यहाँ पे रेट दोनों आपके पास 2 स्पीशीज़ पे डिपेंड करेगा। 2 स्पीशीज़ मीन इट डिपेंड अपॉन सबस्ट्रेट एज वेल एज अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, दोनों पे रेट डिपेंड करेगा। सो आप इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ 2 मालिक्यूल्स। 2 मालिक्यूल्स सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करे। कंडीशंस जो जिनमें SN2 मैकेनिज्म आपके पास फॉलो होता है या फेवर करती हैं SN2 मैकेनिज्म को, उसमें फर्स्ट प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स हैं। वाई प्राइमरी अल्काइल हैलाइड? जैसे SN1 के लिए आपने सीखा था, उनमें फर्स्ट स्टेप में आयोनाइजेशन हर हाल में होगी, सो वो आयन फॉर्मेशन पे डिपेंड करते हैं। SN2 मैकेनिज्म में ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ट्रांजिशन स्टेट में एट अ टाइम कार्बन के साथ 5 ग्रुप अटैच हो जाते हैं, कार्बन ओवर क्राउडेड हो जाता है। सो ऐसा अल्काइल हैलाइड यूज़ करना है जो अनहिंडर्ड हो या लेस हिंडर्ड हो, और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड आपके पास लेस हिंडर्ड या अनहिंडर्ड होते हैं। और लेस हिंडर्ड भी कह सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आपके पास जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हैं, दे कंटेन ओनली 1 अल्काइल ग्रुप, और बल्कि ग्रुप या लार्ज ग्रुप सिर्फ एक ही होता है, बाकी स्मॉल साइज एटम होते हैं। सो आपके पास ओवर क्राउडिंग होने से भी आपके पास जो ट्रांजिशन स्टेट है वो बनना पॉसिबल हो जाता है। अगर बहुत लार्ज साइज ग्रुप होंगे तो वो आपके पास न्यूक्लियोफाइल के बैक साइड अटैक को भी रोकेंगे और वो ट्रांजिशन स्टेट के फॉर्मेशन को भी रोकेंगे, क्योंकि एट अ टाइम इतने बल्कि ग्रुप एक साथ कार्बन पे अटैच नहीं हो सकते। सो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में क्योंकि सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप होता है, बल्कि ग्रुप बाकी स्मॉल साइज एटम होते हैं, इस चीज़ से हम अनहिंडर्ड कहते हैं, जिसमें हिंड्रेंस कम से कम होती है। सेकंड, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। SN2 स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ ही पॉसिबल है, वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ SN2 मैकेनिज्म बिल्कुल नहीं चलता है। नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज़ करेंगे, क्योंकि पोलर सॉल्वेंट आयोनाइजेशन में हेल्प कर देगा, और अगर आयोनाइजेशन हो गई तो फिर वो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, इसलिए पोलर सॉल्वेंट यहाँ पे यूज़ नहीं करना। नॉन पोलर सॉल्वेंट SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। मैकेनिज्म अगर आप लिखें तो आपके पास ये जो मैकेनिज्म है ये 1 स्टेप में कंप्लीट हो जाता है, ओनली 1 स्टेप। जो SN1 मैकेनिज्म है वो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। अब फर्स्ट स्टेप, आपके पास सिर्फ एक ही स्टेप है जिसमें रिएक्शन कंप्लीट होगा। यहाँ पे अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा सबस्ट्रेट पे, सो एक ही स्टेप में न्यूक्लियोफाइल एंड सबस्ट्रेट दोनों हिस्सा लेंगे। सबस्ट्रेट हमारा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड इन विच हैलोजन एटम X इज अटैच टू कार्बन, प्राइमरी कार्बन विच इज़ अटैच विद ओनली 1 अदर कार्बन, एक ही कार्बन से अटैच हो। जनरल रिएक्शन लिख रहे हैं तो R लिख देते हैं। प्राइमरी कार्बन इज डैट कार्बन विच इज अटैच विद ओनली 1 अल्काइल ग्रुप और ओनली 1 R ग्रुप। कार्बन की बॉन्डिंग बाकी जो बॉन्डिंग है वो कंप्लीट कर दें H के साथ। सो 2 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, थर्ड बॉन्ड विद H एंड फोर्थ बॉन्ड विद H। ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। प्लस आपके पास न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा फ्रॉम बैक साइड, क्योंकि फ्रंट साइड पे हैलोजेंस आर नेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सो कार्बन हैविंग प्लस चार्ज, हैलोजन हैविंग नेगेटिव चार्ज। सो ये जो हैलोजन है ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल के अटैक को रेजिस्ट करेगा बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज, सो न्यूक्लियोफाइल बैक से अटैक करेगा। सो न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन पॉजिटिव कार्बन फ्रॉम बैक साइड। अब आपके पास सबसे पहले यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, जिसमें एट अ टाइम आपके पास अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल एंड लिविंग ग्रुप एक साथ इन्वॉल्व होंगे। सो पहले कार्बन अपनी कन्फिग्रेशन चेंज करता है, अपने आप को थोड़ा अरेंज करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास एक R ग्रुप है, H ग्रुप है, 1 अल्काइल ग्रुप एंड 2 हाइड्रोजन एटम। अब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक हो गया है, अटैक कर रहा है अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, लेकिन अभी इसी कंप्लीट बॉन्डिंग नहीं बनी, पार्शियल बॉन्डिंग है। पार्शियल बॉन्डिंग हमने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है। सो न्यूक्लियोफाइल की बॉन्डिंग बनना कार्बन पॉजिटिव से स्टार्ट हुई है। जैसे ही ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करके बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेगा, तो ये जो आपके पास लिविंग ग्रुप है उसका बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। इस चीज़ को भी हम डॉटेड लाइन से लिखेंगे, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग स्टार्ट हो गई है। ये जो स्टेट है जिसमें एट अ टाइम कार्बन के साथ अगर आप देखें तो 5 ग्रुप हैं। अल्काइल ग्रुप 1 प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, इसलिए 1 R ग्रुप, 2 स्मॉल साइज हाइड्रोजन एटम है, 1 इज लिविंग ग्रुप हैलाइडाइन हैलोजन एटम एंड 1 इज अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। इस स्टेट को आप ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं।
ट्रांजिशन स्टेट इज स्टेट एच विच आपके पास पार्शियल बॉन्डिंग होती है। न्यूक्लियोफाइल का भी पार्शियल बॉन्ड होगा और जो आपके पास हैलोजन है उसका भी पार्शियल बॉन्ड है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल की बॉन्डिंग बनना स्टार्ट हो रही होती है और हैलोजन का बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो रहा होता है, वो आपकी ट्रांजिशन स्टेट होती है। अब कुछ टाइम के बाद आपके पास ट्रांजिशन स्टेट से न्यूक्लियोफाइल का कंप्लीट बॉन्ड बन जाता है, फॉर्मेशन हो जाएगी और हैलोजन का कंप्लीट बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। सो आपके पास प्रोडक्ट आएगी R बॉन्ड C बॉन्ड H अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल का कंप्लीट बॉन्ड बन गया NU प्लस यहाँ से हैलोजन ऐसे हेलाइड आयन X नेगेटिव आपके पास रिमूव हो जाएगा। अब ये आपका स्लो स्टेप है और स्लो स्टेप में दोनों मालिक्यूल्स हिस्सा ले रहे हैं, यानी यहाँ पे सबस्ट्रेट भी इन्वॉल्व है रिएक्शन में, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, और यहाँ पे आपके पास अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल भी इन्वॉल्व है। इन रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। सो आपके पास अगर आप इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन बोथ मालिक्यूल्स। इट डिपेंड अपॉन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड RCH2X as well as depend upon concentration of nucleophile. So rate of reaction is equal to constant K, concentration of primary alkyl halide as well as concentration of nucleophile. अब यहाँ से आपके पास क्लियर है फ्रॉम रेट ऑफ रिएक्शन डैट रेट डिपेंड अपॉन टू मालिक्यूल्स, इट डिपेंड अपॉन सबस्ट्रेट एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, इसीलिए आप इनको SN2 रिएक्शंस कहते हैं, बाय मालिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन टू मालिक्यूल्स।